Hey, hello students. Welcome back to the NCERT solution series of trigonometry class 11th मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 10 से 21 तक है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। अब इन सब को एक कैटेगरी में रखने का एक कारण ये है कि ये सब एक ही तरह के कंसेप्ट पे बेस्ड है, एक ही तरह के फॉर्मूले पे बेस्ड है। ओके, आपको अभी स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे। अगर ये फॉर्मूले आपको आता है तो आप फर्स्ट 10 मिनट इस वीडियो का स्किप कर लीजिए, और जिनको नहीं आता है, जो एक बैकअप के रूप में रखना चाहते हैं कि जब मुझे ये फॉर्मूले नहीं याद हो तो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो ये देख सकते हैं। मैं फर्स्ट 10 मिनट में यही बताऊंगा कि आपको अगर ये फॉर्मूले याद नहीं हो तो अब तुरंत से एकदम झट से कैसे आप डिराइव कर सकते हो। मैं तो 10 मिनट लूँगा, लेकिन आपको ये डिराइव करने में कुछ सेकेंड्स लगेंगे। तो इसके लिए हमको जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो कुछ फॉर्मूले का है, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी। आई होप कि आपको आता है। मैं यहाँ पे अगर ये नहीं भी आता है फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि ये हम लोग कैसे याद करेंगे। ये चार मेन फॉर्मूले हमारे पास, एक साइन ए प्लस बी, एक साइन ए माइनस बी, एक कॉस ए प्लस बी, एक कॉस ए माइनस बी। तो इसको आप क्या करो, तो इसको आप एक याद रखने के लिए समझो कि साइन और कॉस दो भाई है। साइन को भी दो मिला हुआ है, दो रोटी मान लो, और कॉस को भी दो रोटी मिला हुआ है। और साइन जो है वो अच्छा भाई है। अच्छा भाई क्यों बोल रहे हैं हम आगे जाके देखेंगे। और कॉस जो है वो बुरा भाई है। अगर साइन के पास दो रोटी आ रहा है तो ऑब्वियस है आप सिंपली, अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कभी भी कि अगर हमारे पास साइन ए प्लस बी है तो इसका मतलब हो जाएगा साइन ऑफ ए, जैसा हम लोग अलजेब्रा में करते हैं, प्लस साइन ऑफ बी। ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला है, आपको पता होगा ही। तो इस चीज़ के लिए आप ऐसे समझेंगे कि साइन पहले अपने साथ ए ले लेगा, ठीक है, साइन ऑफ ए। फिर साइन चूंकि अच्छा भाई है तो ये बी को भी देगा, ठीक है, साइन बी को भी देगा, सॉरी कॉस को भी देगा, कॉस को भी देगा। कौन देगा, तो बी बचा है तो कॉस ऑफ बी। ओके, अब ये समझेगा कि कॉस तो बुरा मान जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस को ए नहीं मिला है। तो ये फिर से अपना पैटर्न रिपीट करेगा, कॉस को ए दे देगा और खुद साइन बी ले लेगा। तो यही मैं बोल रहा था कि ये अच्छा भाई है। ओके, साइन ए माइनस बी, तो यही पैटर्न रहेगा क्योंकि ये अच्छा भाई है। और जब माइनस आता है तो ये दोनों एक साथ सहता है। ओके, दोनों को बराबरी में बांटा और जब माइनस आया सहा। कॉस बुरा भाई है, ये देखा कि पॉजिटिव वाला बात है तो दोनों पहले खुद ले लिया, ए को भी और बी को भी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी। और देख रहा है कि फायदा हो रहा है तो धकेल लिया इसको, किसको, साइन को, निगेटिव में, तो माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ओके, और जब देखा कि घाटा हो रहा है तो दिखाने के लिए कि साइन फायदा में है, पहले तो दोनों चीज ये पारा लेगा ही, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, और दिखाने के लिए कि वो फायदा में है यहाँ पे प्लस रख दिया। ओके, ये फॉर्मूले भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एकदम इजीली हम लोग याद रखना नहीं है, ये आप एक पैटर्न के रूप में रख सकते हैं कि साइन जो है वो अच्छा भाई है और कॉस बुरा भाई। अब इसी से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे आपके पास मैं ये लिख दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ हमारे पास, चार हमारे पास इक्वेशन आ गए। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें तो क्या आएगा, देखिए इसी से ये चारों फॉर्मूले बने हुए जितने हम लोग देखे थे। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी और एलएचएस के साथ साइन ऑफ ए माइनस बी। मैं फर्स्ट और सेकंड को अभी जोड़ रहा हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए आराम से आप देखिए, ये एलएचएस जुड़ा और आरएचएस जुड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, और यहाँ भी कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, यहाँ प्लस में या माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एकदम सही, आप ठीक बोले। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार है साइन ए इंटू कॉस बी, फिर से है साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला के रूप में रख सकते हैं जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ये जो 10 क्वेश्चन है 10 से 21 तक जो क्वेश्चन है 11, उसमें हम लोग यूज करेंगे। ओके, एक काम क्या कर सकते हैं आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या कर दोगे, आप फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दोगे। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो क्या होगा, तो देखो क्या हम, अब आपके मन में अगर है तो क्या हम सेकेंड में से फर्स्ट नहीं कर सकते, ऑफकोर्स हम लोग कर सकते हैं। तो उससे भी वही ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, वही रिजल्ट आएगा। तो इस कंडीशन में अगर फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं तो साइन ऑफ ए माइनस ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, एलएचएस को एलएचएस से, और माइनस अगर करेंगे तो देखिए ये गया और यहाँ पे माइनस साइन आएगा। इसको घटाना है तो माइनस ये वाला प्लस वाला ये माइनस, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। आप जानते ही है, अगर हम लोग घटा रहे हैं समझ लीजिए कि ए प्लस बी है हमारे पास और ए माइनस बी है हमारे पास, तो इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना। तो कैसे, अगर माइनस हम लगाते हैं इसके बीच में तो जो प्लस रहता है वो माइनस, जो माइनस रहता है वो प्लस। सिंपल सा अलजेब्रा में आप जानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस। तो अब अगर ये प्लस हो गया और ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, फिर माइनस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन, बचेगा ये भी प्लस हो गया तो बचेगा ये, यानी 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये बचा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ओके, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस दोनों फॉर्मूले को, कि साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बाई 2 इधर कर देंगे, इधर भी बाई 2 कर लेंगे। सिंपल बात मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब क्या कर लेते हैं, अब ये 3/4 इक्वेशन जो है उसके साथ हम लोग थोड़ा करते हैं। थर्ड को और फोर्थ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ में कॉस है तो कॉस ऑफ ए प्लस बी
प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ा तो क्या हो जाएगा आप देखिए आराम से। फिर से साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी और साइन ऑफ ए साइन इंटू साइन ऑफ बी दोनों में है, लेकिन यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी 2 बार है तो ये बच गया 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आगे ऐसे ही सिंपली डिराइव होता है। ओके, अगर हमारे पास इसको अगेन ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी, ये 2 इधर आ जाएगा बाय 2 कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। फिर हम लोग सेम कर सकते हैं कि थर्ड माइनस फोर्थ कर दे, जैसे कि फर्स्ट माइनस सेकंड किए थे। तो क्या हो गया ये अगेन, तो एलएचएस से एलएचएस घट जाएगा, यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ओके, अब आरएचएस में क्या हो जाएगा आप आराम से देख सकते हैं, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, और इसके आगे माइनस लगेगा और माइनस में कौन उतरेगा ये। तो अब इसके आगे जहाँ माइनस लगा तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया माइनस माइनस में। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे अब नहीं समझ रहे तो ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस किसको करूँगा, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। अब सिंपल से आप समझ सकते हैं कि ये माइनस जो है ये इस वाले को माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। अब इस केस में ये वाला माइनस में है और ये वाला भी ये वाला प्लस में है, और दोनों सेम चीज़ है, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बचेगा कौन, ये भी माइनस में साइन ए साइन बी, ये भी माइनस में साइन ए साइन बी। तो एक बार माइनस में साइन ए साइन बी, फिर से एक बार साइन ए साइन बी, तो क्या हो गया -2 टाइम्स साइन ए साइन बी। तो ये आपके पास मेन फॉर्मूले आए जिसका हम लोग यूज करेंगे। अब इसी से बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे ये दिख रहा है आपको 4, पर आप इसको 8 ही बना सकते हो, हर में 2 इधर ले आके साइन ए कॉस बी, तो ये आ जाएगा बाय 2 कर देंगे। ओके, एक और हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप जो प्लस कर रहे थे तो इसमें कौन सा प्रोसेस लगा था, अगर आपको ध्यान हो हम लोग लीनियर इक्वेशन से जुड़े क्लास 10th में आप जो पढ़े थे, तो एलिमिनेशन मेथड लगा रहे थे कि प्लस माइनस वाला है वो खत्म हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता था, क्लास 10th में आप पढ़े कि एक वेरिएबल को हमको रिमूव करना होता था, एक टर्म्स को, वही हम लोग किए थे। सेम केस हम लोग यहाँ भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी है, इसको अगर हम चाह रहे हैं कि एक बनाना, मतलब एक्स हो वाई हो कुछ इस तरह से, तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए प्लस बी कुछ और है, यानी मान लीजिए थीटा है, और ए माइनस बी कुछ और, मान लीजिए फाई है। तो अगर ए प्लस बी मैं थीटा फाई लेके मान रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसे दिया है तो आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे, और ए माइनस बी है 5। ओके, तो ये चीज़ तो एलएचएस के लिए ठीक है। तो ये अब एलएचएस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस साइन फाई। पर आरएचएस में तो ए और बी का कोई मान ही नहीं रहा, तो ए को क्या लिख देंगे, क्या थीटा माइनस बी, नहीं ऐसे नहीं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अगर इधर भी थीटा और फाई में लिखें तो इधर भी ए और बी को हम लोग थीटा और फाई में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास अभी कितने इक्वेशन है, तो हमारे पास 4 थे, ये इसको भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। मैं इसको मेनली 5 दे रहा हूँ, इसको 6 दे रहा हूँ, 5 और 6 दे रहा हूँ। तो इस कंडीशन में अगर हम 5 और 6 को जोड़ दें तो एडिंग 5 5th एंड 6th, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे कुछ और नहीं, ये दोनों अगर जुड़ेगा तो एलएचएस एलएचएस के साथ जुड़ेगा, तो अगेन ये बी प्लस में बी माइनस में कैंसिल कर देगा, ए और ए जुड़ के 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू आरएचएस को जोड़िए तो थीटा प्लस फाई, तो ए जो हो गया वो क्या आ गया, थीटा प्लस फाई बाई 2। एक बार हमारे पास ए आ गया, तो इसी ए का वैल्यू जब हम किसी इक्वेशन में, तो हम लोग अगर पुट कर दे फर्स्ट में ही, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 5th में रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू थीटा है, ए प्लस बी इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे मैं ए का वैल्यू रखूँ थीटा प्लस 5/2 प्लस बी इक्वल टू थीटा। क्लियरली आप देख सकते हैं बी हमको निकालना है, तो थीटा इसको इधर ले आएंगे माइनस थीटा प्लस 5/2, यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लेंगे आपके पास, और आपके पास क्या आने वाला है, थीटा माइनस 2 हो जाएगा तो -5, तो आपके पास आएगा थीटा माइनस 5/2। आपके पास अगर एक बार ए और बी का वैल्यू आ गया, अब इस सारे फॉर्मूले को आप एक बार और लिख सकते हो। जैसे हमारे पास ये वाले फॉर्मूले थे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी था, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा। ओके, फिर साइन ए माइनस बी था, तो इसको मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ 5। इधर क्या हो जाएगा, इधर था 2 साइन ए कॉस बी, तो इसके जगह लिख दूंगा 2 साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2, क्योंकि बी का ये वैल्यू है। उसी तरह से आप सारे फॉर्मूले को फिर से लिख सकते हैं, मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे ये क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा ए प्लस बी इक्वल टू थीटा है, फिर साइन फाई माइनस साइन फाई इक्वल टू 2 कॉस ए की जगह फिर से यहाँ से लेंगे थीटा प्लस 5/2 और इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। ओके, उसी तरह से हम ये वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं, कॉस थीटा ए प्लस बी की जगह थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस बी यानी थीटा माइनस 5/2। ओके, उसी तरह से अब देखिए कॉस हमारे पास अगर ये वाला इक्वेशन है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस फाई
इक्वल टू -2 इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। तो अगर एक बार अब ये हम लोग डिराइव कर लिया, हमारे पास ये 4 आ गया, डिराइव कर लिए, ओके। उसी तरह से ऊपर में भी ये 4 है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो आपको खुद दिख जाएगा कि या तो आपको LHS या RHS में मल्टीपल में दिख जाएगा, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में, जैसे साइन कॉस मल्टीप्लाई में दिख जाएंगे, या आपको इस तरह के एडिशन में दिख जाएंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे। अब हमारे जितने क्वेश्चन हैं जो हम लोग अभी करने वाले हैं 10 से 21, वो सब इसी पे बेस्ड है, इसी से बहुत ईजिली बन जाते हैं। इसलिए अब हम लोग चलिए ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। मुझे इसका जब जब रिक्वायरमेंट होगा मैं ये दिखा दूंगा। अब आपको एग्जाम में तो इतना ज़्यादा करना नहीं होगा, आपको तो एक एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, तो आप उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से बगल में थोड़ा सा डिराइव कर लोगे। क्या है, बस फॉर्मूला लिखोगे, साइन ए प्लस बी, अगर साइन वाले का यूज है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, दोनों को जोड़ के आप निकाल लोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये मान लीजिए 10 हम लोग सॉल्व करने वाला अभी, तो 10 में लिखा हुआ है साइन ऑफ n+1 इंटू एक्स, फिर है साइन n+2 इंटू एक्स। यही मैं बोला था आपको, 2 इक्वेशन में जो रहेगा आपके पास, तो 2 टर्म जैसे साइन और साइन का मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है, तो आप समझिए जाइए कि कुछ हमारा उस तरह का इक्वेशन लगने वाला है। अब कॉस ऑफ n+1 इंटू एक्स, कॉस ऑफ n+2 इंटू एक्स, और ये धीरे धीरे याद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार डिराइव करना पड़ा है, धीरे धीरे याद ही हो जाता है। मैंने बताया कि अगर आपको बैकअप फिर भी एग्जाम में मान लीजिए बहुत दिन बाद सॉल्व करें, नहीं याद आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। ये हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पे आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो देखिए साइन मल्टीप्लाई कब आ सकता है, ये तो तभी आ सकता है जब हम लोग के पास कॉस वाला फॉर्मूला हो। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोग का जब साइन और साइन वाला जब बात होता है, तो साइन और साइन किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है, साइन आ रहा है, साइन ए इंटू साइन बी, और एक बार कौन टर्म है, तो एक बार ये भी टर्म है, कॉस वाला। तो आपको अगर नहीं याद है तो मैं ये बता रहा हूँ, तो कॉस वाला, तो इस जगह हम लोग साइन की जगह कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिखेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें तो ए प्लस बी था, यहाँ पे n+1 इंटू एक्स है, कोई बात नहीं, ये पूरा आप कंसिडर कर लो, ये पूरा भी कंसिडर कर लो, तो वो तो हमारे मन पे वेरिएबल हम लोग क्या चूज करते हैं। अब इसके हिसाब से अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, और हमारे फॉर्मूले में इधर RHS में 2 आ रहा था, तो हम लोग क्या करें, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला बात, आप सिर्फ कॉस ए कॉस बी को लेना चाहते हो तो इस 2 को इधर ले आओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इस पूरे इक्वेशन में ही, ये जो पूरा टर्म है इसमें ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। मैं प्रीफर करूंगा कि जैसे साइन और साइन का मल्टीप्लाई है, तो साइन और साइन का मल्टीप्लाई है यहाँ भी, यहाँ पे इसको 2 को मैं इधर ले लूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे हिसाब से। तो हाँ, तो ये मैं 2 इधर ले आ रहा हूँ। तो चलिए एक बार अगर हमको समझ में आ गया कि ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपको साइन और साइन का मल्टीप्लाई दिख रहा है, कॉस और कॉस, और इधर भी आप RHS में दिखेंगे तो साइन और कॉस का मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो सिमिलरली ऐसा केस है। अब यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है आपको, 2 साइन समथिंग यहाँ पे, लेकिन 2 साइन समथिंग है और माइनस भी साइन लगा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आप क्या करो, इस -2 को इधर ले आओ, जिससे कि साइन ए साइन बी जो है ना, यहाँ पे ये टोटल जो n+1 x है, इस पूरे को मैं यहाँ पे a कंसिडर करूंगा, और n+2 x को पूरे को b कंसिडर करूंगा, n+1 को अगेन a और इसको b कंसिडर करूंगा। तो उस हिसाब से एक ऑप्शन तो है आपके पास, क्या करो कि आप इस 2 को, इस पूरे -2 को इधर ले आओ और यहाँ पे नीचे में रख दो, यहाँ पे नीचे में 2 रख दो और इस हिसाब से करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि इसी टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आप पे है। मैं इस क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, मैं डायरेक्ट चाहूँगा कि ये फॉर्मूले में से ही मैं इस -2 को इधर ले आऊँ। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी और बाई -2। तो ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी, और ये -2 नीचे में रहेगा, तो उस -2 में से 2 मैं इधर रहने देता हूँ और माइनस ऊपर रख देता हूँ। ये तो मैं कर सकता हूँ अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जिसमें a बाई माइनस बी है, तो इसका सिंपली क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में -a बाई बी होता है। तो सेम चीज़ में -2 में से जो माइनस था ऊपर ले गया, तो इसमें मैं एक ब्रैकेट लगा दिया। उसके हिसाब से अब मैं काम क्या करूँगा, a प्लस बी और माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इस ए को, इसको, ये जो n+1 x है इसको मैं a माना हूँ, तो उसके हिसाब से n+1 x यानी a और प्लस बी यानी n+2 x, ओके। उसके बाद माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी, तो अगेन a कौन है, n+1 x माइनस n+2 x, ओके। ये हो गया b, ये पूरे के नीचे में क्या है 2, तो ये एक आया। अब इसी तरह से क्या है, कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई है, और वही कॉस ए इंटू कॉस बी। अगेन हमारे पास है कॉस ए इंटू कॉस बी वाला यहाँ पर, अगेन यहाँ पे 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है। क्या कर सकते हैं, फिर से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े, या ये इस 2 को आप इधर ले आओ, तो वही ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगा, आपको जो लगे। 2 को मैं इधर ले आऊँगा, तो इस पूरे के नीचे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के नीचे 2 आ जाएगा। चलिए मैं वो कर लेता हूँ, इसके नीचे मैं उसी स्टेप को लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ
क्या प्लस है यहाँ, तो प्लस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ एन प्लस 1x प्लस एन प्लस 2x ए प्लस बी हो गया। ओके, एंड प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए यानी कौन हो गया ए, अगेन एन प्लस 1 ए माइनस बी यानी एन प्लस 2x, और इसके नीचे भी ऑब्वियस है कि 2 है। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, वैसे तो हमारा काम यहाँ से ही बन सकता है, पर एक स्टेप मैं और बढ़ता हूँ और ये जितने ब्रैकेट वगैरह है उसको हटाने का मैं कोशिश करता हूँ। ये फॉर्मूला हमारे पास अब आ गया, तो बस अब क्या कर लेंगे, तो इस सब के नीचे 2 2 है ना, इस सब 2 को मैं अलग अलग कर देता हूँ। कहने का मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का है a बाई बी, या ऐसे समझिए a प्लस बी बाई 2 है, इस तरह का है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a बाई 2 प्लस बी बाई 2, क्योंकि यहीं से तो आता है ये। आप एलसीएम 2 ले लेते हो, उस हिसाब से a प्लस बी लिखते हो, इसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास अगर इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस है या माइनस है, तो इसको मैं तोड़ के इस तरह से लिख सकता हूँ। वही चीज़ मैं यहाँ करता हूँ। अब यहाँ पे माइनस है, तो इस पूरे में क्या आ जाएगा, माइनस, तो साइन भी ब्रैकेट भी हटा देता हूँ, तो माइनस कॉस एन प्लस 1x प्लस एन प्लस 2x बाई 2, इसमें हो जाएगा माइनस, यहाँ भी है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस ऑफ एन प्लस 1x माइनस एन प्लस 2x बाई 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ हम लोग कर लेते हैं, प्लस कॉस ऑफ एन प्लस 1x प्लस एन प्लस 2x यानी यही ए प्लस बी वाला जो था वही हम लोग कर रहे हैं, बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एन प्लस 1x माइनस एन प्लस 2x बाई 2। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा है जो कैंसिल होने वाला है, तो एक चीज़ आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 2x दोनों एडिशन में है। ऐसा कहीं और है क्या? हाँ, यहाँ पे n प्लस 1x n प्लस 2x एडिशन में, और ये दोनों कॉस के साथ है, दोनों के नीचे 2 है और एक माइनस में एक प्लस में। मतलब यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये दोनों मिलके नलीफाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ समझे। लेकिन इस दोनों में क्या है, ये दोनों भी सेम है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और सब कुछ सेम लिखा हुआ है, लेकिन ये अपोजिट साइन के साथ नहीं है, दोनों प्लस में है। तो एक बार कोई चीज़ रहे फिर एक बार वही चीज़ रहे, तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 टाइम्स। तो ये हो गया 2 टाइम्स कॉस ऑफ क्या चीज़, n प्लस 1x माइनस ऑफ n प्लस 2x बाई 2 हुआ। अब देखिए इस 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉस। अब मैं इन सब को तोड़ देता हूँ, तो n इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स हो जाएगा nx, 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, अगेन माइनस n इंटू एक्स, तो माइनस एन एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स, तो माइनस 2x। ये क्या हो जाएगा, अगेन आप देख लिए यहाँ से एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2x। अब x माइनस 2x क्या होता है, ऑब्वियस है, एक में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, -1, तो माइनस एक्स। अब कॉस ऑफ माइनस एक्स आप जानते होंगे, ये बात हो है फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एक्स आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर माइनस एक्स है तो ये फोर्थ का ही घर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। और यही चीज़ आपका RHS में था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज़ आपका RHS में था कि आपको कॉस एक्स के बराबर प्रूफ करना था, और हम लोग प्रूफ कर दिए। तो कॉस एक्स इक्वल टू RHS, और यही प्रूफ हो गया। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है कहीं भी, मैंने सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश किया, इसलिए मैंने 2 स्टेप के क्वेश्चन को 4-5 स्टेप में किया, जिससे कि आपको क्लियर हो। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट करें कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत हुआ है, मैं ज़रूर उसको अलग से सेपरेटली समझाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके तरफ। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो उसके लिए आपको 2 मेथड आ सकते हैं आपके मन में मेनली। वैसे तो बहुत सारे मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन को किया जा सकता है, पर यहाँ पे मेन 2 मेथड आपके पास आ सकते हैं, और दोनों मेथड आप लगा सकते हैं। मैं बताता हूँ कि अभी मेरे मन में कौन कौन 2 मेथड आया हुआ है। सबके लिए बहुत सारा मेथड है, लेकिन जो बहुत ईजी है उसके बारे में मैं बात कर देता हूँ, जो आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। आप चूँकि बेसिक किए हैं, स्टार्ट NCERT कर रहे हैं, तो बेसिक कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बताऊँ। एक आ गया मेरे मन में कि कॉस ऑफ a प्लस बी का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ, जो कि बेसिक है। कॉस a प्लस बी देखे थे, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और यहाँ पे कॉस a माइनस बी जो होता है वो कॉस a कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद, माइनस करने के बाद हमको ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, क्या करना कि देखें कहीं कि कॉस ए और कॉस बी है का। तो एक तो आप देख सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया, ओके। और ये इसी फॉर्म का एक हम लोग ए और बी को एलिमिनेट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई,
ओके, सेम चीज़ है। जहाँ पे थीटा का रोल कौन अब प्ले कर रहा है, ये पूरा चीज़ 3 पाई/4 प्लस एक्स, और फाई का रोल प्ले कर रहा है ये। मैं दोनों मेथड से आपको समझाऊंगा कि किस मेथड से आप करें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो समझ गए यही क्यों लगाना है। अगेन कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आपके मन में आ सकता है दोनों में से कौन फॉर्मूला लगाओ, तो ये बेस्ट है, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन कॉस थीटा माइनस कॉस फाई वाला एक यही फॉर्मूला है ना। अब बोलेंगे नहीं ये भी फॉर्मूला है, तो हाँ यही तो फॉर्मूला है, लेकिन इस केस में आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी ज़्यादा आपको सूटेबल भी लग रहा होगा। लेकिन यही चीज़ से तो बना है, वो जो फॉर्मूला है माइनस वाला वो कहाँ से बना है, वो इसी से बना है, ए प्लस बी को रिप्लेस करके थीटा से, ए माइनस बी को फाई से, तो आपके पास एक ही है। तो इसका क्या आ जा रहा है, इसका फॉर्मूला जो आ रहा है -2 टाइम्स साइन थीटा प्लस फाई बाई 2। तो मैं लिख देता हूँ -2 टाइम्स साइन थीटा, थीटा कौन है ये पूरा, तो 3 पाई/4 प्लस एक्स थीटा प्लस फाई, यानी ये 3 पाई/4 माइनस एक्स बाई 2, थीटा प्लस फाई बाई 2 लिख दिया मैंने, ओके, इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2 यानी बी के जगह, तो इंटू साइन ऑफ थीटा यानी ये पूरा 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस फाई, ओके। तो यहाँ पे मैं एक मिडिल ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको मैं सेपरेटली कर देता हूँ, आप इसमें भी कर सकते हो। 3 पाई/4 यहाँ माइनस आ गया इसलिए मैं लगा दिया 5/2, थीटा माइनस फाई बाई 2। अब बेसिक ऑपरेशन है बस, प्लस माइनस, तो -2 टाइम्स साइन, इसके आप देख सकते हैं एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 टाइम्स 3 पाई/4, समझ रहे, एक टाइम 3/4 फिर से 3/4, तो ये हो गया 2 टाइम्स 3/4, और नीचे में ही बाई 2 है, ओके। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस 2 से आप क्लियरली देख सकते हैं, इस 2 से आप 2 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे साइन, इसमें कौन कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्टेप आप बढ़ने के लिए बढ़ सकते हैं, पर मैं यही बताता हूँ। देखिए ये -3 पाई/4 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पाई/4 को कैंसिल कर देगा, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पे ये प्लस में एक्स है, ये अगेन माइनस प्लस में एक्स कर देगा, तो ये 2x बच जाएगा, और 2x/2 आप ऑब्वियस जानते होंगे कि ये x हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या बचा, -2 टाइम्स साइन, ये क्या बच गया 3 पाई/4, समझ रहे कैसे बचे 3 पाई/4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इंटू साइन ऑफ एक्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो साइन ऑफ एक्स, अब ये बच गया। अब साइन ऑफ 3 पाई/4 यानी 270 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, इसको 270 का निकालना है, तो एकदम बेसिक सा है। आप कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी एक्सरसाइज आपका सेकेंड जो था 3.2 उसमें मैंने बताया हुआ कि ऐसा जब भी रहे तो आप इसको तोड़ दो सम और डिफरेंस में। तो उसके लिए आप क्या करो, बहुत सारे बच्चे फंसते रहते हैं कि पाई लिखे, पाई माइनस लिखे, 2 पाई लिखे, क्या लिखे, तो मैंने आपको बताया हुआ है ये जो रहता है ना, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे पाई/4। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे 2 पाई होगा या 3 पाई होगा या 1 पाई होगा, जो हो। तो यहाँ पे मैं पाई से स्टार्ट करता हूँ, पाई लिया, अगर यहाँ पे प्लस देता हूँ तो सिंपल सा, अगर आप देखें फ्रैक्शन का एडिशन, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 पाई जा 4 पाई प्लस, अगर हम देते हैं 4 पाई प्लस पाई 5 पाई/4 पढ़े 3, तो अगर मैं माइनस दे देता हूँ तो यहाँ पे आप अगेन 4 एलसीएम होगा, तो 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई/4 हो जाएगा, और 3 पाई/4 है, तो इसलिए ये बेस्ट सुटेबल है इसका, इंटू साइन एक्स। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स साइन ऑफ पाई माइनस पाई/4, तो ये किसकी बात हो रही है, पाई से कम कौन घर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का। ये आपको पता है ना कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और उसका भाई यानी कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और उसका भाई यानी कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और उसका भाई यानी सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो इसका सिंपली क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स साइन ऑफ पाई/4 यानी साइन 45 का वैल्यू, इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा, -2 साइन पाई/4 का क्या वैल्यू होता है, तो सिंपल है, इसका 1/√2 वैल्यू होता है, इंटू साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये क्या आ गया, √2 से √2 हुआ, 2 का आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, यह आपके पास आ गया -√2 साइन एक्स। समझे ना, ये तो आपको 9 में ही पढ़ेंगे कैसे कैंसिल करते हैं, इसको आप √2 इंटू √2 लिख दीजिए, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। यही था क्या आपका RHS, तो यस यही था मेरा RHS, तो आप लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ्ड इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो ये मैंने एक मेथड बताया, क्या दूसरे मेथड से भी वैसे ही बन जाएगा, हाँ दूसरे मेथड से भी वैसे ही बन जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। तो कॉस ऑफ A प्लस बी, तो क्या कर देंगे, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, यहाँ पे A इसको आप मान लीजिए B इसको, तो वो तो हम फॉर्मूले के हिसाब से A B एज्यूम करते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं क्या मान लेता हूँ, और सेकेंड प्रोसेस से, तो कॉस ऑफ A यानी 3 पाई/4 इंटू कॉस ऑफ B यानी कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ A यानी साइन 3 पाई/4 इंटू साइन ऑफ B यानी साइन एक्स
अब अगर माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लिख दिया, और इसके आगे है कॉस ए माइनस बी, जहाँ पे ए 3/4 है, तो अगेन कॉस ऑफ ए बाय कॉस ऑफ बी यानी एक्स माइनस माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ ए यानी साइन 3/4 इंटू साइन ऑफ बी यानी साइन एक्स। ओके, अब यहाँ से आप कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कॉस 3/4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3/4 इंटू साइन एक्स माइनस अगेन ये माइनस हो जाएगा पूरा कॉस 3/4 इंटू ये सिर्फ 3 के नीचे है इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन 3/4 इंटू साइन एक्स। कोई कैंसिल होने वाला है क्या? तो आप देख सकते हैं cos 3/4 इंटू कॉस एक्स, cos 3/4 इंटू कॉस एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये भी कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये हो जाएगा माइनस माइनस, दोनों माइनस में है, सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स साइन 3/4 इंटू साइन एक्स। ओके, हाँ, क्या ये यही चीज़ आ रहा है जो हमको यहाँ मिला था? जी हाँ, सेम वही चीज़ आ रहा है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा आप जानते ही हैं, यहाँ पे मैं 3/4 के वैल्यू को लिखूंगा, तो इसको मैं लिख दूंगा -2 साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स। तो इसके जगह फिर से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2 साइन, जानते ही आप, साइन π/4 इंटू साइन एक्स। इसके बारे में मैंने ऊपर में बता दिया है, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स, अगेन रूट से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या -√2 साइन एक्स। अगेन ये RHS के बराबर आ गया, प्रूफ हो गया आपका। तो आप कोई मेथड से आप अपना सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके तरफ। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो इसको देख के ही आपको लग जाएगा हाँ, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो यही जो अभी जिसका मैंने डेरिवेशंस फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट 10 मिनट में बताया हुआ है, क्योंकि एकदम क्लियर है, क्वेश्चन देख के ही कोई भी बता सकता है। पहली बात मल्टीप्लाई यहाँ दिख रहा है साइन और साइन का, और दूसरी बात अगर आप LHS भी देखोगे तो यहाँ पे आप जानते हो बचपन से एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी कि A² - B² जो होता है वो होता है A + B इंटू A - B। ओके, तो यहाँ से अगर हम LHS को इवेल्युएट करना स्टार्ट करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ए यहाँ पे काम कौन कर रहा है, तो साइन 6x ए का काम कर रहा है साइन 4x बी का, तो साइन ए यानी साइन 6x, ठीक है, A + B, तो साइन 6x, तो A + B यानी साइन 4x इंटू A - B, ए कौन है अगेन साइन 6x माइनस बी यानी साइन ऑफ 4x। चलिए अब एक बार अगर हम ये लिख दिए, अब यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं पिछले वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला था हमारे पास जिसमें ए और साइन का A + B A - B जुड़ा हो, हाँ ये वाला फॉर्मूला था, पर यहाँ पे A + B दिख रहा है, A - B दिख रहा है। तो इसी का हम लोग एक और वर्जन बनाए थे जो कि यहाँ पे, जिसमें सिर्फ एक टर्म रहता था थीटा और फाई, और इसका फॉर्मूला क्या होता था 2 टाइम्स साइन थीटा + π/2 और माइनस कॉस थीटा - π/2। ये माइनस नहीं, सॉरी डेसिमल है, पॉइंट है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये था। हाँ, हम कैसे समझेंगे कि यही फॉर्मूला लगने वाला? तो पहला बात तो आप देखिए कि साइन और साइन का एडिशन है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपके पास मन में आएगा। ओके, अब इस फॉर्मूला में प्लस वाला समथिंग था, पर इसी का जो ये वर्जन है इसमें सिर्फ एक है थीटा, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं, सिर्फ हमको एक है, तो हिसाब से हम लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर आप लगाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा + फाई, थीटा यहाँ पे काम कर रहा है 6x, 4x काम कर रहा है फाई का, थीटा और फाई, तो 2 टाइम्स साइन थीटा + फाई यानी 6x + 4x/2 थीटा + π/2 इंटू कॉस थीटा - π/2 यानी 6x - 4x/2। ये तो इसका आ गया। अगेन जब साइन और साइन का सब्ट्रैक्शन होता है तब डिफरेंस निकलता है, तब ये है। यहाँ पे फिर थीटा तो वही है हमारे पास 6x, और जो फाई है वो 4x, तो यहाँ पे फिर से हम चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस थीटा + फाई यानी 6x + 4x/2 इंटू साइन थीटा - फाई यानी 6x - 4x/2। ओके, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो क्या चीज़, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 6 + 4 10 हो जाएगा, 10x/2x यानी 5x हो जाएगा, इंटू अगेन कॉस 6x - 4x 2x, तो 2x/2 तो सिंपली x, तो इंटू कॉस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई ही में, तो 2 कॉस, यहाँ पे सेम चीज़ 6 और 4 हो गया 10/2 हो गया 5x, और यहाँ पे साइन सेम चीज़ 6 - 4 हो गया 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x। अब एक चीज़ देखिए, अब एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, और आपका जो RHS है उसको भी देखते हुए आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा, वो जो फॉर्मूला है वो आप इस RHS को देखते हुए लगाएंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन 2x। अब ये साइन 2x थोड़ा सा आप अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। आप साइन a प्लस बी जानते हैं, हाँ, तो यहाँ पे 2a कब लिखा था, ये दो का सम है ना, तो अगर हम साइन 2x बोल रहे हैं तो साइन 2x कुछ और नहीं, साइन 2x जो है वो है साइन x प्लस x। तो इसका कैसे निकलता, तो यही फॉर्मूला है साइन a इंटू कॉस बी, तो साइन x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि a और b दोनों x है, प्लस कॉस a यानी कॉस x इंटू साइन b यानी साइन x। तो यहाँ पे साइन और कॉस दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वो एक बार ये और एक बार ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे, अभी जो सॉल्व किए हैं, तो 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 टाइम्स कॉस एक्स है और 2 टाइम्स साइन एक्स भी है, तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ क्या, यस। और मल्टीप्लिकेशन आप जिसको अलग अलग लेना चाहे ले सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसका x का डबल, जैसे आप देख रहे थे हम लिखे थे इसका आंसर किस में, x में, पर इसका जो मेन एलएचएस था वो क्या था 2x, तो 2x का हाफ हो जा रहा है। सेम चीज़ अगर हम लोग 10x के साथ करें तो 2 इंटू 5x होगा, और वो फाइनली अगर 5 के 5 में है तो वो क्या आ जाएगा 10x, 2 टाइम्स 5x, तो 5x वाला भी यहाँ पे है, तो इसको भी मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। कर सकते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो आप 5 भी पहले ला सकते हो। मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता ही है, एसोसिएटिव भी होता है, तो 2 टाइम्स साइन 5x इंटू कॉस 5x। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप सिंपली उस पैटर्न को देखते हुए ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा 2 अंदर, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो साइन ऑफ 10x। बस इतना ही था, ये RHS के इक्वल हो गया और हमारा प्रूफ भी हो गया। समझे ना आप, साइन 10x जो लिखा है वो कुछ और नहीं, साइन 2 टाइम्स 5x रहता, जहाँ पे ये आपका थीटा के रूप में काम कर रहा है। साइन 2 थीटा का अगेन क्या होता है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा कौन है यहाँ पे 5x हमने एज्यूम किया, तो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसको अलग से भी आपके पास सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है उसके तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एक तरह से आप बोल सकते हैं सेम ही है। कॉस स्क्वायर 2x है, माइनस कॉस स्क्वायर 6x है, इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन एक्स 8x। अगेन आपको बताने का जरूरत नहीं है कि कौन फॉर्मूला लगने वाला, क्योंकि आप देख रहे हैं क्लियरली मल्टीप्लाई में है, तो अगेन वही फॉर्मूला जो सम वाला था वो चीज़, और ये चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम लोग देखे हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहला काम तो मैं यही कर लेता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में इसको लिख देता हूँ। तो इसको मैं लिख दिया कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 6x, पहले ए माइनस बी लिखे या ए प्लस बी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 6x। ठीक, तो LHS को मैं इस तरह से लिख दिया, ये कौन है मेरा LHS। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ये आ गया तो अब देखने से लग रहा है कि कॉस समथिंग सब्ट्रैक्शन हुआ, कॉस का यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, तो सिमिलर जैसे पीछे में थीटा और फाई लिए थे, तो ये चीज़ हो रहा है यहाँ भी जो आप देख रहे थे, तो एक बार सब्ट्रैक्शन एक बार एडिशन कॉस का हो रहा है, पर ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिशन में नहीं है, कोई दो चीज़ ने सम किया हुआ है, सिंपली एक चीज़ है, यानी थीटा और फाई का, तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन ये रहा, जहाँ पे थीटा और फाई के फॉर्म में लिखा जाता है, सिर्फ एक एंगल रहता है, तो यस, तो यहाँ पे 2x जो है वो थीटा का काम और जो 6x है वो फाई का काम कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, तो अगर कॉस थीटा माइनस कॉस फाई है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉस 2x माइनस कॉस 6 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं -2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। तो इसको मैं क्लियरली लिख सकता हूँ -2 टाइम्स साइन थीटा कौन है मेरा 2x प्लस फाई यानी 6x बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई यानी 2x माइनस 6x बाई 2। ओके, ये चीज़ हो गया। उसी तरह से मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे कॉस वाला एडिशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाता है इंटू 2 टाइम्स कॉस थीटा, फिर से वही 2x प्लस 6x थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 यानी थीटा कौन है यहाँ पे अगेन 2x माइनस 6x बाई 2। एक बार ये लिख दिए, बस अब हमको सॉल्व करना है, फॉर्मूला हमको पता चल गया, बस सॉल्व करना है, काम खत्म करना है, RHS में ये लाना है। तो सेम चीज़, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज़ हो गया -2 टाइम्स साइन 2 6 8 और 2 4 आ गया, तो ये हो गया 4x साइन, फिर यही 2x माइनस 6x, तो ये हो गया -4, -4 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो गया साइन ऑफ -2x इंटू 2 टाइम्स अगेन ये 2 और 6 हो गया 8/2 हो गया 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स कॉस 4x इंटू कॉस सेम चीज़ -2x। ओके, अब एक बार अगर ये चीज़ हो गया तो आप समझ सकते हैं, फिर से वही अरेंजमेंट करेंगे, 4x
यहाँ पे आप RHS देख सकते हैं 8x वाला है, मतलब फिर से हम लोग 2 टाइम्स साइन 4x और कॉस 4x वाला लेने वाले, तो हम लोग ये ला सकते हैं इजीली। हाँ, पहले एक अरेंजमेंट यहाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ये -x वाली बात होती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है, यानी कॉस ऑफ अगर -θ रहे या कॉस ऑफ -x रहे तो वो तो होता है कॉस थीटा, लेकिन यही साइन ऑफ -θ रहे तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो आप यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि -2 sin 4x, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में साइन 2x, ठीक है, माइनस में साइन 2x इंटू 2 cos 4x इंटू कॉस ऑफ 2x, जो कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। फिर से आप अरेंजमेंट कर ले, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, और तब लिख देता हूँ इंटू 2 sin 4x इंटू कॉस 4x। अरेंज कर सकता हूँ मैं, पहले मैं 2 वाले को ले लिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो आप समझ ही गए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, तो पहले साइन वाले 2 वाला जो था उसको लिया, फिर 4 वाला, जैसे कि हमारे पास आ गया 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है उसका डबल, ठीक है, ये आ गया आपके पास साइन 4x, वही जो मैंने पीछे बताया, इंटू ये क्या हो गया साइन 8x, यही क्या आपके पास RHS था, यस, साइन 4x इंटू साइन 8x, यह हो गया आपका प्रूफ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दिक्कत है ज़रूर आप कमेंट कीजिए, कोई दूसरा मेथड चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन अलग से बना के दूंगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 है उसके तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरह का है जैसे हम लोग ऊपर में बनाए हैं, और आप यहाँ से बस एक अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। साइन 2x 2 टाइम्स साइन 4x प्लस साइन 6x, ये बोला गया है कि आपको प्रूफ करना है इक्वल है 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ 4x। ओके, सो सिंपल। यहाँ पे साइन ऑफ 4x आ रहा है, अब हमको लेने के लिए तो हम कोई भी ले सकते हैं, 2x और 4x वाले को एक साथ ले सकते हैं एडिशन में, क्योंकि साइन और साइन का एडिशन आपको दिख रहा है, और ये तभी होता है जब हम लोग क्या करें, साइन थीटा प्लस साइन फाई, याद है ना आपको वही वाला स्टेप, ये वाला जो स्टेप था जो करते थे, साइन साइन वाले को जोड़ते थे, और इसी को एक रिप्लेस करने के लिए a प्लस बी को थीटा, ठीक है, और a माइनस बी को फाई माने थे, उस तरह का। ओके, तो वही चीज़ आपको दिख रहा होगा क्लियरली, पर यहाँ पे ले कौन, तो सबसे अच्छा होगा ये 2x वाला और 6x वाला ले लेते हैं। क्यों, पहले बात यहाँ पे 2 है तो इसलिए इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसमें 2 बार आ जाएगा, और दूसरी बात यहाँ 6 और 2 जो लेते हैं तो 6 प्लस 2 थीटा प्लस 5/2 होता है ना, थीटा इसको मान के चले और 5 इसको, तो 6 2 और 6 8/2 4 थीटा प्लस 5/2 4 यहाँ, तो वही चीज़ लेते हुए हम साइन 2x और साइन 6x को एक साथ ले लेते हैं, साइन 2x इंटू साइन 6x, और इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका भी जोड़ा नहीं मिला है, इंटू साइन ऑफ 4x, बाद में देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे जो फॉर्मूला लगा है। ये हो गया हमारा LHS को मैं अभी इवेलुएट करूँ क्लियर है कि हमारे पास जब ऐसा फॉर्मूला आता है तो इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5 यानी 2x प्लस 6x/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2, कॉस थीटा यानी 2x माइनस 5 यानी 6x/2। क्लियर, और उसके आगे जो लिखा हो अभी वैसे ही रहने दीजिए, अगर काम पड़ेगा बाद में तो कर लेंगे, नहीं तो अगर RHS से मैच कर गया तो वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 4x, 2 और 6 8/2 4x इंटू ये क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 2 माइनस 6 माइनस 4, और माइनस 4 इंटू 2, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी -4/2, तो ये हो गया -2, तो कॉस ऑफ -2x, आप जानते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस 2 टाइम्स साइन 4x। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तो इसको अब ऐसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये एक टर्म है ये पूरा, और ये एक पूरा टर्म है, तो इसमें भी 2 टाइम्स साइन 4x, इसमें भी 2 टाइम्स साइन 4x। अभी हम लेते हैं कहीं हमारा काम बन जाए, तो 2 टाइम्स साइन 4x अगर मैं कॉमन ले लिया दोनों टर्म में से, तो इधर मेरे पास क्या बचा, इधर बचा कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा कौन है 2x, तो कॉस 2x, और इधर क्या बचेगा, ये पूरा ले लिया गया तो बचा 1। ओके, यहाँ पे बचा कॉस 2x, यहाँ बचा 2 टाइम्स कॉस 4x। कॉस 2x भी देखा आपको लग रहा होगा कैसे, तो यहाँ पे आप क्लियरली जानते हैं कि हम लोग कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। ओके, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं क्या, हाँ, ये होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो अगर यहाँ पे हम 2x की बात करें, कॉस 2x, मतलब यहाँ पे a भी x है b भी x है, क्योंकि कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x को लिख सकते हैं कॉस ऑफ x प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे ये हो क्या जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये हो जाए कॉस a यानी कॉस x इंटू कॉस b, फिर से कॉस x, a b दोनों से मैम, माइनस साइन a यानी साइन x इंटू
फिर से साइन बी यानी फिर से साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं कॉस 2x की जगह ये रख दूँ? तो देखिए इससे आपका फ़ायदा है क्या, ठीक है। तो आपको देखिएगा मेरा कुछ खास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर प्लस में आता तो ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आता तो 1 आता भी, लेकिन हमारे इसमें कुछ फ़ायदा नहीं। थोड़ा और पढ़ते हैं हम लोग। इसी से दो और फॉर्मूला बनाया गया है। अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दे, ठीक है, इस पूरे की जगह, जानते हैं कहाँ से, आप क्लियरली जानते होंगे, डेरिवेशन आप देखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ कॉस स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो वही चीज़ कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो माइनस साइन स्क्वायर एक्स है मैं इधर उतार देता हूँ। तो यहाँ से ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस माइनस वन माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक तरीका है मैं ये लिख दूँ। तो अगर ये लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और फिर 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, फिर से जुड़ जाएगा 2 और हम RHS की तरफ नहीं पहुँच पाएंगे। क्या करें, एक और ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स के ही जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ये पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं ये आपको डिराइव करके पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको रटवाना ये नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ याद किए होंगे। ठीक है, यहाँ भी याद है तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ और आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये आप क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए क्या फ़ायदा होगा, 1 कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या बच गया, 1 और 1 हो गया, समझ रहे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स -1। क्या इससे फ़ायदा है, हाँ फ़ायदा है। यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे +1 आ गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और कॉस स्क्वायर एक्स के जैसा हमको कुछ मिला भी था, मिला था क्या RHS में, हाँ। तो वही चीज़ मैच करते हुए आप ये वाला जो फॉर्मूला है cos 2x का, वैसे तो 3 फॉर्मूला आपको मिल गया, एक ये मिला, ठीक है, एक ये मिला, ये भी cos 2x का ही फॉर्मूला है और ये भी cos 2x का ही फॉर्मूला है। और सबसे बेस्ट यहाँ पे कौन मैच कर रहा है, ये वाला। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 टाइम्स साइन 4x इंटू क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 और ये +1 ऐसे ही। तो यहाँ से -1 + 1 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि वो तो 0 हो गया। तो 2 2 हो गया 4, जैसा अरेंजमेंट किया गया था उसी तरह से मैं कर देता हूँ। 4 cos स्क्वायर एक्स है ना आपके RHS में पहले, तो उसी चीज़ को लिख देता हूँ, 4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। यही था आपका RHS, हाँ। तो हो गया प्रूफ, सो सिंपल इट वाज। इसी तरह से सब सिंपल है। फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, मैंने तो एकदम स्क्रैच से बताया, फिर भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करें, मैं उसको अलग से और इजी तरीके से और सिंपल तरीके से किसी दूसरे मेथड से आते थे किसी दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करके दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते ही आप फिर से समझ जाएंगे कि हाँ उसी तरह का फॉर्मूला लगने वाला। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि सारे जो है वो इसी पे बेस्ड ही है, तो इसलिए आपको टेंशन लेना ही नहीं, वो जितने फॉर्मूला पड़े उसी पे तो बेस्ट है। ये पेज जो है अभी जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया जिंदाबाद, उसी तरह से आप अगर एग्जाम देते रहेंगे तो आप रफ में जो करेंगे वो आपके लिए जिंदाबाद होगा, बगल में आप रख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू कॉट ऑफ, आपके मन में अगर ये आ रहा है कि अरे कॉट कहाँ से आ गया, कोई चिंता नहीं, साइन का तो प्लस माइनस में जा रहा है तो हम वहीं पे ध्यान देंगे, ठीक है, वहीं पे ध्यान देंगे। एक बार LHS को एवेल्युएट कर लेते हैं, जिसमें साइन का प्लस है, एक बार RHS को जिसमें साइन का माइनस है, कॉट जो होगा देखा जाएगा। एक बार 4x है, एक बार x है, ध्यान दीजिए हमको क्या है, पहले LHS को एवेल्युएट कर लेते हैं। ओके, कॉट 4x मैं लिख दिया ऐसे का ऐसे ही, मुझे अभी समझ नहीं आया इसका क्या करना है। इसका तो मुझे पता है कि अभी एडिशन में रहता है, यहाँ पे एक टर्म रहता है, एक टर्म, तो साइन थीटा प्लस 5 वाला बात हो रहा है। और साइन थीटा प्लस 5 का हमको फॉर्मूला याद भी है, नहीं भी याद है तो मैं यहाँ से लिख लूँगा, बगल में मैंने रफ करा रहेगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। ये हो गया 2 टाइम्स क्या चीज़, साइन थीटा प्लस 5, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, थीटा, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, साइन थीटा प्लस 5, समझ रहे हैं, यहाँ ये थीटा का काम करा, ये 5 का, थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 यानी 5x माइनस 3x/2। चलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट 4x इंटू 2 इंटू साइन 5 3 8 हो जाएगा, 8/2 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 2 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो बचेगा कौन, x। चलिए यहाँ से आपके पास क्या बचा, अब देखिए यहाँ पे साइन 4x बच रहा है। क्या साइन 4x से कुछ हो सकता है कॉट के साथ, हाँ हो सकता है, कॉट के नीचे में साइन होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो वो साइन थीटा मैं यहाँ ला दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट यही करते हैं हम लोग, कॉट एक्स का देखें ना आप, काम आ गया हमारे पास cos 4x बाई साइन 4x। शुरू में आपके पास भले ही आइडिया ना रहे, पर धीरे धीरे आप इवेलुएट करने लगेंगे तो आपके पास आइडिया आ जाएगा। हाँ यहाँ पे अगर साइन 4x भी हम लोग
लिख दे, इसको अगर तोड़ दे तो साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो जाने वाला है। तो ये आइडिया लगाते हुए मैं इसको तोड़ दिया इंटू कॉस एक्स, तो साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचेगा, ये बचा 2 cos x इंटू कॉस 4x। क्या ये आर एच एस के बराबर आया? नहीं, आर एच एस के बराबर तो अभी नहीं आया। तो क्या करेंगे, तो फिर से एक बार आर एच एस को इवेलुएट कर लेते हैं जिस तरह से एल एच एस को इवेलुएट किया है। तो अगर आर एच एस को इवेलुएट करने जाए तो उसमें क्या है, तो उसमें कॉट है। तो फिर से मैं कॉट इसी तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे आइडिया नहीं है कि साइन कटेगा या नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो हम लोग कर लेंगे। तो इक्वल टू ये है साइन 5x माइनस साइन 3x। अगेन हमारे पास क्या साइन के डिफरेंस वाला फॉर्मूला है थीटा फाइव में, हाँ है 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। ये हो गया 2 cot x, मैं ऐसे ही लिख दिया 2 cos थीटा प्लस 5, यानी थीटा अगर अगेन यहाँ ये थीटा है ये फाइव है, तो 5x प्लस 3x/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 यानी 5x माइनस 3x/2। ओके, ये क्या आ गया, ये आ गया cot x। ये क्या हो गया, ये हो गया 2 cos 5 3 8 8/2 4 हो गया, तो 2 cos 4x इंटू साइन 5 माइनस 3 2 2x/2 1 हो गया, यानी सिंपली x हो गया साइन x। अब यहाँ पे दिख रहा है अगेन, यहाँ पे अगर cot x को मैं लिख दूँ cos x बाई साइन x, तो यहाँ से इस साइन x से इस साइन x से कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको तोड़ दिया इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x। तो क्लियरली आप देख सकते हैं साइन x से साइन x कैंसिल हो गया। ये क्या हुआ, ये बचा अगेन 2 cos x इंटू cos 4x। एल एच एस देखिए, एल एच एस को इवेलुएट करने पे क्या आता है 2 cos x इंटू cos 4x। आर एच एस को इवेलुएट करने पे सेम चीज़ है 2 cos x इंटू 4x। तो आप बोल सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। बस सिंपल। किसी किसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि एल एच एस को सॉल्व करने से आर एच एस आ जाए, किसी किसी में आर एच एस को सॉल्व करके एल एच एस आए, किसी में हो सकता है एल एच एस आर एच एस दोनों को थोड़ा थोड़ा टच करना पड़े। तो जैसे यहाँ पे करें तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से आप 21 जितने क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन के रूप में मिलेगा। तो आप बोलेंगे फ्रैक्शन वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़े, अरे छोड़िए ना, फ्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं पड़े ना, तो फ्रैक्शन के होता किससे है, तो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो उसमें क्या है, तो उसमें वही चीज़ है जो आप पढ़े हैं, जैसे cos 9x माइनस cos 5x। तो अगेन cos और cos का डिफरेंस वाला फॉर्मूला, ठीक है, बाई साइन 17x माइनस साइन 3x, और इसका जो RHS है वो आपको दिया गया है साइन 2x बाई साइन 10x। तो पहले cos 10x पहले हम लोग LHS इवेलुएट करके देखते हैं। अगर RHS आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो RHS को भी थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे। चलिए अगेन अब cos थीटा माइनस cos 5 वाला फॉर्मूला है क्या, हाँ cos थीटा माइनस cos 5 होता है माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। इतना देर से आप समझ गए ही होंगे कि यहाँ पे ये थीटा होने वाला है, ये 5 होने वाला है। तो चलिए ऊपर वाले को ऊपर वाले, नीचे वाले को नीचे वाले हम लोग कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, ये चीज़ मैं लिख दूंगा माइनस 2 टाइम्स क्या है साइन थीटा प्लस 5/2। तो साइन थीटा प्लस थीटा कौन है 9x प्लस 5 यानी 5x/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 यानी 9x माइनस 5x/2। ओके, ये तो न्यूमरेटर का बात। डिनोमिनेटर में क्या है, तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में है साइन और साइन का डिफरेंस। तो साइन और साइन के डिफरेंस में क्या होता है 2 टाइम्स cos थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। क्लियर है, कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है cos 2 टाइम्स cos थीटा प्लस 5/2, यहाँ पे थीटा का काम ये कर रहा है, 5 का काम ये कर रहा है, तो 17x प्लस 3x/2 इंटू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स cos इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। तो साइन थीटा माइनस 5/2 यानी 17x माइनस 3x/2। ओके, ये होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं 2 और 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस साइन रहेगा तो अभी रहने दीजिए। अब ये क्या बच गया 9 और 5 14 14 और 2 हो गया 7। तो साइन ऑफ 7x माइनस यहाँ पे आई इंटू साइन ऑफ 9 माइनस 5 क्या हो गया 4/2 2 हो गया, तो इंटू साइन ऑफ 2x बाई नीचे में 17 और 3 क्या हो गया 17 3 होता है 20 20/2 10 हो गया, तो cos 10x इंटू साइन 17 माइनस 3 क्या हो गया 17 माइनस 3 अगेन हो जाता है हमारे पास 14 14/2 हो गया 7, तो इंटू साइन ऑफ 7x। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ऑफ 7x से साइन ऑफ 7x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा साइन ऑफ 2x बाई कॉस ऑफ 10x। और यही चीज़ आपका RHS भी है, ठीक है। यहाँ पे बस माइनस साइन छूट गया था, थोड़ा क्वेश्चन में देखेंगे तो माइनस माइनस तो RHS हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
अगेन जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है उसमें दिया हुआ है साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x। तो आप समझ गए होंगे किसका फॉर्मूला लगने वाला है, साइन और साइन के एडिशन वाला का। बाई नीचे में कॉस और कॉस के एडिशन वाले का फॉर्मूला लगने वाला है। और इससे RHS क्या आने वाला है, टेन ऑफ 4x। उसको बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हमें देख लेते हैं इस दोनों को इवेल्युएट करते हुए। तो इसको इवेल्युएट करके सिंपली समझ लीजिए, ये थीटा और ये फाई लेते हुए साइन थीटा प्लस साइन फाई का हमारे पास फॉर्मूला होता ही है 2 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस 5/2। तो मैं उसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा प्लस फाइव यानी 5x प्लस 3x/2। इसको आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, सिंपली आप समझ जाओगे 5 3 8 और बाई 2 4 हो जाएगा। तो सिंपली आप 2 साइन 4x यहाँ लिख दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना करने का क्या काम, वही ना NCERT इतना क्वेश्चन सेम तरह का दिया हुआ है जिससे कि आपको इन फॉर्मूले का प्रैक्टिस हो जाए। भाई नीचे cos 5x और cos 3x, तो आप समझते हैं cos cos का एडिशन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन वाले में सिर्फ और सिर्फ cos बचता है और सब्ट्रैक्शन वाले में साइन और साइन। और जब भी साइन और साइन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो सेम चीज़ आता है cos और साइन का कॉम्बिनेशन से लेके। तो यहाँ पे हमको cos और cos का एडिशन है यहाँ पे, जहाँ पे 5 और 3 को हम थीटा और 5 मानेंगे। तो क्या आ जा रहा है 2 टाइम्स cos थीटा प्लस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2। तो वही चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ 2 टाइम्स cos थीटा प्लस 5 यानी 5x प्लस 3x/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। तो ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस 5, यही है 5 और 3/2। तो आपके पास क्या आ जा रहा है, यहाँ से मैं 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचेगा क्या, तो आप क्लियरली देख सकते हैं साइन 4x बचेगा, 5 और 3 8x/2 4x, तो साइन 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x बचा, तो इंटू कॉस x बाई नीचे में क्या है, तो कॉस 5 प्लस 3 8/2 4 हो गया, तो कॉस ऑफ 4x इंटू यहाँ कॉस 5 माइनस 3 2x/2 क्या हो गया अगेन x बचा 2 cos x। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, साइन और कॉस की फॉर्म में अगर लिखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे वही थीटा की जगह है 4x, तो इसको क्या मैं टेन 4x लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ साइन 4x बाई कॉस 4x को मैं लिख दिया टेन 4x, और यही आपका RHS भी है, तो लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। यही चीज़ आपका था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सेम अब जितने क्वेश्चन है 21 तक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखिए तो यह है साइन x माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और सिंपल है, यहाँ पे आपको थीटा और फाई एक्स और वाई के रूप में दिया हुआ है, और क्या इक्वल टू टेन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अब अगेन इसका टेंशन आपको नहीं लेना है कि ये कहाँ से आ गया, x माइनस वाई बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, वो बाद में देखा जाएगा। अभी आप देखिए कि इसको इवेलुएट कीजिए। अगेन साइन और साइन का सब्ट्रैक्शन, तो आपको पता है एक साइन वाला एक कॉस वाला टर्म आने वाला है, और उसमें थीटा प्लस 5/2 कॉस के साथ और साइन के साथ थीटा माइनस 5/2। तो ये क्या हो गया इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस थीटा यानी x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 यानी x माइनस वाई बाई 2 बाई नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा कॉस और कॉस का एडिशन, तो आप जानते हैं दोनों कॉस आने वाला 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2, तो 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5 यानी x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 यानी x माइनस वाई बाई 2। ओके, कुछ कैंसिल होने वाला है, हाँ 2 से 2 कैंसिल आप कर सकते हो, और कुछ कैंसिल, तो और कुछ कैंसिल होने वाला लिख रहा है वो है ये cos x प्लस वाई बाई 2, सेम चीज़ cos x प्लस वाई बाई 2, ये इसको कैंसिल कर दिया, बचा क्या साइन x माइनस वाई बाई 2 बाई कॉस x माइनस वाई बाई 2। सेम चीज़ साइन और कॉस को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, ये होल x माइनस वाई बाई 2, तो हो जाएगा टेन x माइनस वाई बाई 2, और यही था आपका RHS क्या, हाँ तो इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो सिंपली 1 मिनट 30 सेकंड में आप ये सब क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें दिया हुआ है साइन ऑफ 3x साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x बाई कॉस ऑफ x प्लस कॉस 3x इक्वल टू टेन 2x। अगेन आप समझते हैं आपको क्या करना है, ऊपर में जो है वो साइन और साइन का एडिशन वाला है, तो साइन और साइन का एडिशन होता है, तो इसमें एक बार साइन एक बार कॉस भूमिका में रहता है, साइन के साथ प्लस वाला थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। तो मैं लिख देता हूँ भाई इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5, थीटा कौन है यहाँ पे x प्लस 5 कौन है 3x बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 यानी x माइनस 3x बाई 2 बाई कॉस और कॉस का एडिशन, तो जानते हैं आप दोनों कॉस आने वाला है, और एक बार थीटा प्लस 5/2 एक बार थीटा माइनस 5/2, तो इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5 यानी x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 यानी x माइनस 3x बाई 2 से 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मैंने कर दिया, और क्या कर सकता हूँ x और 3x 4x बाई 2 2x हो गया, तो ये हो गया साइन ऑफ 2x
इंटू कॉस, ये क्या हो गया एक्स माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 2x बचा, तो कॉस ऑफ माइनस 2x, आप जानते होंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस थीटा ही हो जाएगा, यानी कॉस 2x ही हो जाएगा। अगेन यहाँ पे x और 3x हो गया 4x, 4x बाई 2 हो गया 2x, तो ये हो गया कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 3x, अगेन कॉस एक्स माइनस 3 हो जाता है, कॉस माइनस 2x माइनस 2 और बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x माइनस 3 बचा माइनस 2x बाई 2 हो जाएगा माइनस एक्स, तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, मैं एडिट करने के वक्त ये ध्यान रख लूँगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों आराम से क्लियर हो गया, तो बचा क्या साइन बाई कॉस का 2x वाला, तो अगेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन ऑफ 2x। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी दिक्कत है आप ज़रूर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सेपरेटली बताऊँगा। बढ़ते हैं किधर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अब अगर क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 20 भी वैसे इसी तरह का है, साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, नो टेंशन, इक्वल टू आपको करना है क्या प्रूफ, तो 2 साइन एक्स, ऐसा फॉर्मूला हम लोग कहीं देखे थे इस तरह में, जो कि हम लोग अभी देखे हैं। कॉस अगर 2x रहता था तो उसका हम डेरिवेशन किए थे पहले कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आता है, क्या आपको याद है? नहीं याद है, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कॉस 2x क्या है, कुछ और नहीं कॉस एक्स प्लस एक्स है, यानी कॉस ए प्लस बी है, तो उसमें क्या होता था कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी वही कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये चीज़, लेकिन इसका उल्टा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई बात नहीं, अगर हम दोनों तरफ माइनस एक मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, अगर मैं पूरे को कर दूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो इसको मैं अगर पहले लिख दूँ तो साइन स्क्वायर एक्स जो कि प्लस में हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस 2x, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे। अब इतना नहीं करके दिखाएंगे, ये तो मैंने आपको दिया कि अगर आप याद नहीं कर पाए उस स्टैंड पे तो आप क्या करोगे, और इसके लिए हमको पता ही है इसके लिए क्या करना, ये तो साइन और साइन का डिफरेंस वाला है, तो साइन और साइन के डिफरेंस में क्या करते हैं 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5/2 थीटा माइनस 5/2 साइन के साथ, और थीटा यहाँ पे कौन है x, फाई कौन है 3x, ये हो गया थीटा, ये हो गया फाई, लगा दीजिए, ये हो गया 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस फाई यानी x प्लस 3x/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 यानी x माइनस 3x/2 बाई, नीचे में इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा माइनस कॉस 2x, इसका काम आने वाला है, इसीलिए आप इस स्टेप में नहीं भी समझे पर आगे समझ जाओगे इसको कैसे हम लोगों को काम आने वाला। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप इसी स्टेप में कॉस 3x और x 4x/2 2x हो जाएगा, तो बाई 2 कॉस 2x इंटू साइन x माइनस 3x माइनस 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स बचा, तो साइन माइनस एक्स बाई कॉस ऑफ 2x माइनस ऑफ कॉस 2x। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, इस चीज़ को मैं क्या लिख दूंगा cos 2x से cos 2x खत्म हो रहा है। हाँ, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स, और उसके साथ 2 है तो मैं 2 भी लिख दूँ बाई बस माइनस ऑफ 2 साइन एक्स। ठीक है, हमारा आरएचएस क्या था बाय द वे, हमारा आरएचएस सेम चीज़ था। ओके, और नीचे में यहाँ पे -1 छूटा हुआ है। ओके, इसीलिए नीचे में -1 है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया तो नीचे में -1 है, तो इस माइनस से माइनस गया तो क्या बचा 2 साइन एक्स, यही था मेरा आरएचएस, प्लस में था इसलिए ये ध्यान रखना है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे ये नहीं कि छोड़ देंगे, यहाँ पे माइनस है तो उसका इंपॉर्टेंस है, अगर प्लस रहता तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लस हम लोग नहीं भी लिखते, पर यहाँ माइनस है उसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो न्यूट्रलाइज किया, माइनस माइनस को नलीफाई किया, तो 2 साइन एक्स, यही था आपका आरएचएस क्या, हाँ यही था, तो हो गया आरएचएस प्रूफ्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर देखेंगे तो इसमें भी वही फॉर्मूले है और उसके साथ थोड़ा सा अरेंजमेंट है, कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे। प्लस कॉस 2x बाई साइन 4x प्लस साइन 3x। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया है कि अगर 3 टर्म वाले हो या बहुत सारे टर्म वाले हो तो कैसे अरेंज करेंगे, अब दूसरे को देखते हुए अरेंज करेंगे। ठीक है, जो इनमें 3 टर्म है उसमें 2 टर्म को ध्यान में रखें और एक तीसरा टर्म को नियुक्त कर दें इस तरह से। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 4x और 2x, तो इसमें जितने फॉर्मूले होते थे कॉस वाले, साइन वाले, प्लस वाले, तो उसमें क्या होता है थीटा प्लस 5/2, तो 4x और 2x जुड़ेगा और उससे 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4 + 2 6/2 3 हो जाएगा, यानी ये
यानी इस टर्म को आप सेपरेट कर लो और इस दोनों को अगर एक लेते हैं तो हमारा कुछ काम बन सकता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करेंगे समझिए आप, हम लोग कॉस वाले को 4x वाले को और 2x वाले को एक साथ लिए हैं। चलिए मैं उसको पहले एक बार लिख लेता हूँ कि कॉस ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 2x मैंने एक साथ ले लिया और कॉस 3x को ऐसे ही रहने दिया। इसका RHS भी है, इसका RHS है कॉस 3x, इसके बराबर हमको प्रूफ करना है, हम तो LHS पे ध्यान दिए अभी। बाई इसको मैंने एक साथ लिया था इसका। इधर भी साइन में भी वही केस कर लेते हैं, तो साइन 4x प्लस साइन 2x को एक साथ और प्लस साइन 3x को अलग। अब देखिए कॉस और कॉस का एडिशन वाला सेम चीज़, कॉस और कॉस का जब एडिशन होता है तो क्या होता है जानते ही हो, कॉस और कॉस का एडिशन तो 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2, तो ये हो गया 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5 यानी थीटा यहाँ 4x है, थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 यानी 4x माइनस 2x/2 बाई। सिमिलरली साइन और साइन का एडिशन होता है तब भी आप जानते हैं क्या होता है, तो इसमें 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2 होता है। तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन थीटा यानी 4x प्लस 5 यानी 2x/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 यानी 4x माइनस 2x/2। ओके, अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे करने के लिए आप कर सकते हैं कि 2 से 2 को कैंसिल कर ले पहले, उसके बाद क्या कर सकते हैं कॉस 4 और 2 हो जाएगा 6, 6/2 हो गया 3, तो कॉस 3x इंटू कॉस 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल गया तो सिर्फ बचा x इंटू कॉस x बाई। यहाँ पे साइन 4 प्लस 2 6, 6/2 3x, तो साइन 3x कॉस 4x माइनस 2x हो गया 2x, 2x/2 गया तो बचा सिर्फ x, तो इंटू कॉस x। कोई चीज़ कैंसिल होने वाला है, हाँ कॉस x से कॉस x बचा गया, कॉस x बाई साइन x, तो ये क्या हो गया कॉस बाई साइन हो जाता है कॉस बाई साइन हो जाता है कॉट, तो क्या कॉट और यहाँ पे x नहीं होके 3x है, तो कोई बात नहीं कॉट 3x कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे थीटा 3x का काम कर रहा है, तो ये हो गया किसके बराबर RHS के, क्योंकि RHS में सेम चीज़ था, हो गया प्रूफ। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा, पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत लगे या कहीं भी समझने में परेशानी हो, ज़रूर आप कमेंट करें, मैं उस पर ध्यान दूंगा और आपको अलग से भी सॉल्यूशन बना के दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।